हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल एलटीपी एक्सपर्ट जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस आपको इस यूट्यूब चैनल पर डे मिलती रहती है। अगर आप नए हैं तो जितनी भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं अपलोड किया हूँ उसको जाकर एनालिसिस कीजिए और उसका बैक टेस्ट कीजिए, जिसके आपका एक्सपीरियंस लेवल काफ़ी ऊपर तक जाएगा। उससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा ट्रेड आपने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट बनाया है, कौन सा ट्रेड आपने अकॉर्डिंग बनाया, कौन सा ट्रेड आपका सही था, कौन सा ट्रेड गलत था। वो चीज़ आपको एनालिसिस वहाँ पर होगी पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखने से। लेकिन आज मैं कोई पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं, बल्कि आपको ये बताने वाला हूँ कि वर्जन 2024 में जितने सारे अपडेट्स आए हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन डीप से एनालिसिस हम करेंगे एलटीपी पोजिशनल के बारे में। एलटीपी पोजिशनल वही ऑप्शन है जहाँ पर आप वाई टू वाई जो पुराने वाले वर्जन में करते थे, सेम वही चीज़ है, लेकिन जो नए तरीके से सर ने अपडेट किया उसके बारे में मैं डीप एनालिसिस आपको करवाऊंगा। तो पहले हम वर्जन 2024 में कितने सारे अपडेट्स आए हैं इसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे एलटीपी पोजिशनल को। ठीक है, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्सपायरी मिल जाती है, उसके बाद है एलटीपी इंट्राडे। एलटीपी इंट्राडे की मैं वीडियो बना रहा था कल शाम को, लेकिन कुछ इशू की वजह से वो वीडियो बन नहीं पाई। तो अब तो डाटा इस टाइम पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि रात में 12 बजे ये जो डाटा होते हैं पिछले डे के वो ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए वो वीडियो नहीं बन पाएगी। और इसकी मैं वीडियो आपको मंडे या ट्यूसडे को अपलोड करूँगा, उसको जाकर देखिएगा। ठीक है, और ये है आपका एलटीपी इंट्राडे में क्या है कि एलटीपी इंट्राडे में जो आपका डाइवर्जेंस वाला ट्रेड होता था, जो सर कहते थे कि इमीडिएट सपोर्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस से जो ट्रेड बनता है वो वाला ट्रेड यहाँ से मिलता है, लेकिन कैसे बनेगा मैं आपको मंडे या ट्यूसडे में बताऊँगा। और यहाँ पर है एलटीपी पोजिशनल। एलटीपी पोजिशनल वो पोजिशनल ट्रेड होगा जिसमें जो पुराने वाले वर्जन में आप वाई टू वाई करते थे वही ट्रेड यहाँ पर बनता है, लेकिन इसमें आपको नए तरीके से जो कुछ अपडेट्स दिए गए हैं इसके हिसाब से आप ट्रेड को बनाएंगे तो ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, और उसको मैं डीप एनालिसिस करूँगा सारे अपडेट्स को बताने के बाद। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन का मतलब यही ऑप्शन चेन जो खुला हुआ है, यही ऑप्शन चेन है। और इसके बगल में है आपका हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल का मतलब हो गया, आप हिस्टोरिकल डाटा देख सकते हैं, बैक टेस्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, और इसमें आप अपना एक्सपायरी सेट करके इसमें हिस्टोरिकल चेक कर सकते हैं। लेकिन हिस्टोरिकल में एक और चीज़ है कि आप हिस्टोरिकल अगर करेंगे तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, और पिछले वाले जो वर्जन से काफ़ी स्पीड ज़्यादा है। इसमें जल्दी आप पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे, अगर अपने खुद से पोस्ट मार्केट एनालिसिस या बैक टेस्ट करेंगे तो ये हिस्टोरिकल आपको जल्दी ही उसको क्लियर कर देगा, क्योंकि इसमें स्पीड ज़्यादा है और टिक बाई टिक आपको मिल जाएगा डाटा। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है चैनल है, विनय सर का चैनल है, इसमें व्हाट्सएप का चैनल है, ये यूट्यूब का चैनल है, ये ट्विटर है, और ये इंस्टाग्राम है, ये फेसबुक है, और यहाँ से लॉग आउट का ऑप्शन है। अगर इसको लॉग आउट करेंगे आप तो लॉग आउट होकर अगर आप दूसरी आईडी कोई ओपन करना चाहते हैं तो लॉग आउट होकर अपना दूसरी आईडी ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ सैम्बल। सैम्बल का मतलब निफ्टी, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया हूँ कोई सा भी स्टॉक अगर आपको देखना है तो यहाँ से डायरेक्ट आप निफ्टी वाले ऑप्शन को हटा के आप कोई सा भी स्टॉक या इंडेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बगल में दिया हुआ है इसकी एक्सपायरी। इसकी एक्सपायरी अगर आप सेट करना चाहें तो यहाँ से आप एक्सपायरी सेट कर सकते हैं। साथ ही दिया हुआ पहले ये ऑप्शन नहीं था इसमें एटीएम और ऑल स्ट्राइक प्राइस नहीं था, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑल स्ट्राइक प्राइस आ गया है। अगर इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरी स्ट्राइक प्राइस आपको दिख जाएगी। पहले ये ऑप्शन नहीं था, पहले केवल एक ही स्ट्राइक प्राइस एटीएम की स्ट्राइक प्राइस आप देख पाते थे। और इसके बगल में दिया हुआ स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस वो प्राइस होती है जिसको हम ऑप्शन में यूज करते हैं। अगर फ्यूचर में आपको करना है तो फ्यूचर प्राइस को देखना होता है, तो फ्यूचर प्राइस तो अभी अवेलेबल नहीं। देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसमें केवल स्पॉट प्राइस है, तो फ्यूचर प्राइस भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। इसके बाद है आपका लॉट साइज़। ये लॉट साइज़ का मतलब आप यहाँ पे जो कोई सा भी अगर स्टॉक या इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे तो उसका लॉट साइज़ यहाँ पर दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी करता हूँ तो देखिए 15 का लॉट साइज़ हो गया। कोई स्टॉक में सिलेक्ट करता हूँ एवी कैपिटल 5400 का लॉट साइज़ है। इस तरीके से आपको लॉट साइज़ दिखाएगा। और लॉट साइज़ के बगल में जो भी आप इंडेक्स यानी सिंबल यहाँ पर कोई से भी अगर सेलेक्ट किए रहेंगे उसकी जो प्राइस चलेगी लाइव प्राइस, वो प्राइस आपको यहाँ पर दिखेगी, और जो डाटा जिस टाइम का आप देख रहे हैं वो टाइमिंग आपको यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है कंपेयर फीचर। कंपेयर फीचर वो फीचर है जिससे आप अपने कंपेयर को कंपेयर करते हैं, जैसे अपने वैल्यूम को कंपेयर और वाई को कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है वाई WTT और वैल्यूम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, तो यहाँ से कंपेयर को अगर आप हटा देंगे तो ये कंपेयर हट जाएगा, जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हट जाएंगे। फिर इसको क्लिक करेंगे तो ये कंपेयर आपका दोबारा से आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए वैल्यूम अगर WTT है तो उसको परसेंटेज के हिसाब से WTT दिखा रहा है। अगर ये परसेंटेज नहीं रहेगा तो हम ये नहीं जान पाएंगे कितना % WTT है। हालांकि ये जो इमेजिनरी लाइन है इसमें एक नया फीचर जो आया हुआ था पहले ही, वो यहाँ से तो पता चल जाता है, लेकिन अगर कहीं और WTT या WTB होने की कोशिश करेगा तो उसको हमें
यहाँ से कंपेयर करके देखना होगा, ठीक है। अब इसके बाद कंपेयर के बाद है रिवर्सल। ये रिवर्सल की जो प्राइस दिखती है आपको, जैसे 24,418 है, 24,418 से रिवर्सल होगा या 24,366 से रिवर्सल होगा सपोर्ट साइड से। ये रिवर्सल आपको यहाँ से दिखेगा। अगर आपने इसको क्लिक कर दिया तो इसको क्लिक करने से ये तो ऑफ हो जाएगा। इसके साथ ही ओपन क्या होगा, वेगा, थीटा, गामा और डेल्टा, और उसके साथ में रिवर्सल को हटाकर यहाँ पर LTP और आपका जो चेंज PTS होता है, 2 ऑप्शन और यहाँ पर एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। जैसे मैं करके आपको दिखाता हूँ। रिवर्सल को मैंने क्लिक कर दिया तो LTP और चेंज PTS आ गया। वॉल्यूम, OI और चेंज OI और IB, ये चारों ऑप्शन पहले से ही अवेलेबल थे, लेकिन डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा ये चारों ऑप्शन अभी अवेलेबल हुए हैं इसको रिवर्सल पर क्लिक करने की वजह से। अभी देखिए ब्लैक हो गया तो ये ऑन नहीं है, बाकी ये चारों ऑन है। अगर रिवर्सल आपको देखना है तो तुरंत आप रिवर्सल पर क्लिक करेंगे और रिवर्सल आपका आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिए एक नया फीचर अभी जल्दी अपलोड हुआ है, नियर अबाउट 20-25 दिन हुआ है। तो इसमें रिस्की टॉप और सेफ टॉप होता है। रिस्की टॉप और सेफ टॉप की वैल्यू बताता है। वैसे देखिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, सैटरडे है आज, तो सैटरडे की वजह से ये जो है अपडेट्स इसमें नहीं दिखा रहा है, लेकिन रिस्की टॉप मैं बता देता हूँ। रिस्की टॉप इसमें क्या होगा, जैसे ये 24,418 है, इसमें रिस्की टॉप दिखा रहा था, और अभी अगर ऑन होता है तो यहाँ पर 24,418 ही दिखाता। और सेफ टॉप की बात करें तो इसके ऊपर यानी EOR+1 24,466 आपका सेफ टॉप था। इसके साथ में ये जो है सेफ बॉटम जो है 24,366 आपका सेफ बॉटम है, सेफ नहीं सॉरी रिस्की बॉटम है, और सेफ बॉटम आपका है 24,319। अगर जब मार्केट ओपन रहेगी तो यहाँ पर वैल्यू दिखेगी, उस वैल्यू को देखकर आप ट्रेड को बना सकते हैं। इतना ईजी कर दिए हैं सर इसको कि आप अगर नहीं भी जानते हैं LTP कैलकुलेटर के बारे में तो भी आप नए वर्जन वाले को देखकर ट्रेड को बना सकते हैं। और इसके नीचे देखिए क्या दिया हुआ है, सपोर्ट बोथ OI WTT एट 24,400 टू 24,500, यानी रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस बोथ, यानी रेजिस्टेंस जो है ये बोथ है, बोथ का मतलब वॉल्यूम और OI दोनों का है, पर ऑन WTT एट OI WTT एट 24,400 टू 24,500, यानी 24,400 से 500 पर WTT है। ये ऊपर ही आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ऊपर आप देख के समझ सकते हैं कि WTT क्या है और कहाँ पर WTT बना हुआ है, ठीक है। और वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग एट 24,400, वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग है 24,400 पर। उसी तरह सपोर्ट वॉल्यूम WTB एट 24,400 टू 24,300, यानी 400 से 300 पर WTB वॉल्यूम है। ये चीज़ यहाँ पर दिखा रहा है। और एक सबसे जो एक्स्ट्रा फीचर आ गया है ये आपका है IK जो है, इसका नाम है इंट्राडे कुंडली। IK का मतलब है आपको इंट्राडे कुंडली। इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करूँगा तो इसमें तो डाटा देखिए नो डाटा अवेलेबल, अभी डाटा अवेलेबल नहीं क्योंकि मार्केट क्लोज है। लेकिन आप इसको अगर सुबह में ओपन करेंगे, जब आपको डाटा में दिक्कत हो, डाटा में ग्लिच समझ में आए, या फिर सुबह के डाटा को देखना और समझना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप क्लिक करके IK यानी इंट्राडे कुंडली में आप सुबह 9:15 से डाटा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कहाँ पर सपोर्ट WTT या WTB था, रेजिस्टेंस या WTT था। यहाँ क्लिक करने के बाद ये डाटा यहाँ पर मिल जाएगा जब मार्केट ओपन होगी तब। इसके बाद देखिए बाकी आपको इमेजिनरी लाइन में सब कुछ WTT या WTB स्ट्रॉन्ग वगैरह सब यहाँ पर पता चल ही जाता है। तो यहाँ से आप ट्रेड को बना सकते हैं। और मैं बताने वाला हूँ आपको LTP पोजिशनल को ओपन करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे सीधा ये ओपन हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ देखेंगे बुलिस, एक बियरिश है। 2 चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी एक कौन सा स्टॉक बुलिस में है और कौन सा बियरिश में है। इसके साथ में एक फ़ीचर नया आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक एक करके टाइमिंग, किस टाइम पर ये WTT या WTB या स्ट्रॉन्ग की पोजीशन बता रहा है, वो टाइमिंग यहाँ पर लिखी हुई है। सिंबल का मतलब होता है जो स्टॉक हैं वो सारे सिंबल्स को दर्शाते हैं, इनके नाम क्या हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लॉट साइज। कोई सा भी अगर आप स्टॉक देख रहे हैं उसका लॉट साइज़ क्या होगा, कोई सा भी आप अगर स्टॉक देख रहे हैं उसका लॉट साइज़ क्या होगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं सेल को देख रहा हूँ तो 4,000 का लॉट साइज़ है, आइडिया को देख रहा हूँ तो 40,000 का लॉट साइज़ है, और गेल को देख रहा हूँ तो 4575 का लॉट साइज़ है। इसी तरीके से आपका लॉट साइज़ यहाँ पर दिख जाएगा। स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस का मतलब है कि आपका ये बंधन बैंक का लॉट साइज़ 2800 है, लेकिन ये WTT है या WTB यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए WTB बना हुआ है, यानी ये WTB, इसको ओपन करके आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ओपन भी हो जाएगा। ये WTB कहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इसलिए WTB होने की वजह से ये WTB दिखा रहा है, सपोर्ट WTB है। चलिए इसको पहले मैं बैक करता हूँ।
यहाँ से आप बैक कर सकते हैं। बैक करने के बाद आप फिर देखिए बंधन बैंक में आ गए, तो बंधन बैंक आप देख रहे हैं कि YWTB है, इसलिए आप वहाँ पर WTB दिखा रहा है, स्टेटस इसका WTB है। CMP का मतलब होता है करेंट मार्केट प्राइस, जो मार्केट प्राइस चल रहा है वो मार्केट प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है, 199 पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ पुट HY रिवर्सल। पुट HY रिवर्सल का मतलब है कि पुट की हाई OI रिवर्सल कहाँ से होगा, किस पॉइंट से होगा, वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये पॉइंट आपको 199.5 से दिख रहा है। ये पुट की हाई OI रिवर्सल आपको किस पॉइंट से करवाएगी, ये 199 से करवाएगी। अब जैसे कॉल, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कॉल हाई OI रिवर्सल, यानी कॉल का रिवर्सल कहाँ से होगा, जब आपने यहाँ से एंट्री बना ली तो फिर टारगेट कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बता रही है। जैसे देखिए मार्केट प्राइस तो इसी पर चल रही है और इसी पर एंट्री भी है, और साथ ही ये टारगेट कहाँ पर होगा, 199 से कर लेंगे तो 224 पर जाकर आपका टारगेट होगा, यानी 199 से लेकर 224 तक मार्केट चलेगी। लेकिन इसमें क्या है कि पहले इसको पूरा समझ लीजिए तो मैं समझाऊंगा इसको कि कहाँ से रिस्की होगा, कहाँ से सेफ होगा, क्योंकि आप अगर इसको यहाँ पे बनाएंगे तो रिस्की भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कॉल हाई वाई रिवर्सल, यानी यहाँ से पहले बाई करेंगे। ये बाई का मतलब इतना जानिए कि ये बाई का प्लेस है और ये सेल का प्लेस है, जहाँ से आपका टारगेट बुक होगा। यहाँ से आपको बाई करना है और इस वैल्यू पे ले जाके सेल कर देना है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या दिया है, OI, यानी इस वाले स्टॉक में कितनी OI है, ये OI यहाँ पर दिया हुआ है 1435 OI है बंधन बैंक में। और दूसरी चीज़ क्या दिया है, इसके आगे रिस्क आपका डिफाइन करता है। रिस्क आपका कितना है, 0 रिस्क है। जब ये रिस्क 0 होगा तो ये समझ लीजिएगा कि इस स्टॉक में ये रिस्क फ्री स्टॉक है। जो आपको WTB दिख रहा है, इसका मतलब अगर ये 0 है तो ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है और WTB केवल शो हो रहा है, इसका स्टेटस WTB जो शो कर रहा है। अगर ये 0 होगा तो ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होकर WTB दिखाएगा। जैसे मैं आपको फिर से ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करते हैं इसको बंधन बैंक को। अगर रिस्क फ्री है यानी 0 अगर उसमें है तो आप ये समझ जाइएगा कि ये जो OI है ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुई है, इसलिए वहाँ पर रिस्क फ्री दिखा रहा है, ठीक है। चलिए बैक करते हैं। और रिस्क एक और, जैसे देखिए कई चीज़ को कैलकुलेशन करके रिस्क को डिफाइन करते हैं। रिस्क वहाँ पर 0 है, इसका मतलब क्या है कि एक तो OI बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुई है, इसलिए यहाँ पर ये रिस्क फ्री यानी रिस्क 0 था। और साथ ही एक और चीज़ है, ये जो यहाँ पर LTP में एक भी 0 नहीं है, इसलिए आपको रिस्क फ्री दिख रहा है, क्योंकि ये बॉटम से नीचे जाने वाला नहीं है। चलिए आगे दिखाते हैं बैक करके। तो ये हो गया रिस्क। और एंट्री डिस्टेंस लिखा हुआ है। एंट्री डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एंट्री डिस्टेंस यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एंट्री डिस्टेंस का। और एंट्री डिस्टेंस का मतलब हो गया कि जो आपकी एंट्री है, जैसे आपका ये सपोर्ट है, यहाँ से आपको एंट्री करनी है, और एंट्री जहाँ से करेंगे वहाँ से अभी कितनी दूरी बाकी है मार्केट को ट्रैवल करने में। तो एंट्री आपकी कितनी है, यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। एंट्री आपकी 0 है, यानी जहाँ से आपको बाई करना है। और यहाँ एंट्री आप देखिए यहाँ पर है, ये आपका करंट मार्केट प्राइस है और ये आपकी प्राइस है जहाँ से आपको बाई करना रहता है। तो दोनों सेम प्राइस है, यानी इसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर 0 दिखाएगा। और इसी के बीच में अगर डिफरेंस रहेगा तो यहाँ पर ये नंबर दिखाएगा। जैसे यहाँ पर 415 है और इसमें भी 415 है, तो सिर्फ 35 पॉइंट का डिफरेंस है, तो 0.35 यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से पता चल जाएगी। और उसके बाद हम देखते हैं, तो एंट्री डिस्टेंस हो गया। रिस्क आप जितना मतलब ये नंबर बढ़ता जाएगा, जैसे अगर 0 है तो एकदम रिस्क फ्री है स्टॉक है, अगर इसमें 1 हो जाएगा तो सिंगल रिस्क होगा, अगर ये 2 हो जाएगा तो और भी रिस्क हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएंगे वैसे ही रिस्क आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितने रिस्क कम वाला लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑप्शन और है। रिस्क वाली जगह पर ये 2 आपको छोटी छोटी बिंदी टाइप दिखाई दे रही है, डॉट टाइप। तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो ये 0 की साइड में जाएगा। जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो सारा जो स्टॉक में 0 होगा वहाँ पर ये फ़िल्टर करके आपको दिखा देगा। मतलब इतना ईजी कर दिए हैं स्टॉक को कैच करने में कि आप डायरेक्ट केवल रिस्क को क्लिक कीजिए और यहाँ पर जितने भी 0 हैं वो आपके रिस्क फ्री स्टॉक आ गए हैं। जैसे क्या है, IOC है, टाटा पावर है, और ये आपका टेक महिंद्रा है, इंदुस टावर हो गया, बाइकॉन हो गया, आइसर मोटर, गेल और बेल, और ये आपका हो गया जुबल फूड, नेस्ले हो गया, ये बंधन बैंक हो गया, HDFC लाइफ हो गया, अडानी इंटरप्राइज तक 0 है, यानी इसके ऊपर देखिए यहाँ पर ये अडानी इंटरप्राइज तक का 0 है।
अडानी इंटरप्राइज के जब आप ऊपर देख रहे हैं तो सारे जीरो, बाकी उसके नीचे एक एक रिस्क है, तो इसके ऊपर वाला जितना स्टॉक है सब आप ट्रेड कर सकते हैं। इसमें आप बॉटम से बाई कर सकते हैं, चाहे वो स्टेटस WTB हो या WTT हो, उससे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये WTB जो दिखा रहा है वो बॉटम से टॉप पर शिफ्ट है, इसलिए वहाँ पर जीरो रिस्क दिखा रहा है। तो अब हम बात करेंगे, चलिए, तो इसमें तो आपका रिस्क जीरो हो गया। अब अगर आप देखना चाहें कि हाईली रिस्की कौन सा ट्रेड है, जैसे हाईली रिस्की कौन से स्टॉक में सबसे हाई रिस्क है, यहाँ पर दोबारा आप क्लिक करेंगे तो सबसे हाई वाला रिस्क आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे देखिए 7 से स्टार्ट है, 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यानी आपका सबसे हाई रिस्क से जाएगा। दोबारा फिर क्लिक करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो हाईली रिस्क मतलब जीरो की तरफ से हाईली रिस्की की तरफ ये करके देख सकते हैं। जहाँ पे आपका स्टॉक जीरो होगा वहाँ से आप रिवर्सल बाई कर सकते हैं। और बाई जो करना रहता है सपोर्ट, यानी देखिए इस वैल्यू से आप हमेशा बाई करने की कोशिश करेंगे। जो ये वैल्यू आपको दिखेगी ये सपोर्ट की वैल्यू है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो टारगेट लेने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, इसको आप इस्तेमाल करेंगे टारगेट को बुक करने के लिए, ठीक है। ये जितनी वैल्यू आपको दिख रही है सब टारगेट के लिए होगी। एंट्री आपकी हमेशा इस वैल्यू से होगी। और इसके बीच में जो करंट प्राइस है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, जो ये करंट प्राइस जो करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर चल रही है, और इसके बीच में जितना डिफरेंस होगा, एंट्री के बीच में जितना डिफरेंस होगा, एंट्री और करंट मार्केट प्राइस के बीच में डिफरेंस आपको एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। एंट्री डिस्टेंस जैसे 1 पॉइंट का डिफरेंस होगा तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से आप कैलकुलेशन देख सकते हैं, जो सबसे नज़दीक में हो उसको पहले आप कैच कर सकते हैं, ठीक है। इतना ईजी है कि आप डायरेक्ट यहाँ से ही चेक कर लेंगे कि भाई इसमें जो कम से कम होगा, कम से कम वैल्यू होगी, उसी को हम डायरेक्ट देख लेंगे। जैसे IOC है, 1 रुपये अगर नीचे गिर जाएगा तो तुरंत आपकी एंट्री सपोर्ट में हो जाएगी। जैसे देखिए 169 पर चल रहा है, 168 अभी एंट्री प्राइस है, 169 से 1 रुपये नीचे गिरेगा तो तुरंत आपकी एंट्री हो जाएगी। वैसे ही आपकी 418 है और नीचे 3 पॉइंट नीचे 415 पर 3 पॉइंट नीचे गिरेगा तो आपकी एंट्री हो जाएगी, रिस्क आपका जीरो है। इसके बाद फिर देखिए 1506 है और 1493 है, इसके बीच में 6 पॉइंट इधर और 7 पॉइंट उधर, 6-7 आपका हो गया 13। तो 13 का मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो नियर अबाउट जैसे 12 कैलकुलेशन में आ रहा है। ये जीरो, ये परसेंटेज जो पॉइंट, ये पॉइंट करके जो नंबर लिखा हुआ है उसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 12.40 आ रहा है, ठीक है। मतलब डॉट टू डॉट कैलकुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब भी आप एंट्री करने वाले हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं कितना टाइम और रुक जाऊँ कि मेरी एंट्री हो जाए, यहाँ से आप देख सकते हैं। और उसके साथ देखिए ये 35 पैसे है ऊपर, यानी 415, ये भी 415 है, पर 415 ये केवल 0.35 का फ़र्क है, तो ये 0.35 यहाँ पर शो कर रहा है। इसी तरीके से आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इजी है। और ट्रेड करने के लिए आप डायरेक्ट इस वाली वैल्यू पर जब मार्केट आ जाए, ये डिस्टेंस जीरो हो जाए तो तुरंत आप वहाँ से एंट्री कर लीजिए। एंट्री करने के बाद अगला जो पॉइंट देगा, जैसे आपने ये देखिए सेम है, कोई मैं करके एक बताता हूँ आपको। ये जैसे है, यहाँ पर आपने 415 पर मार्केट आई, 0.35 और नीचे आ गए तो आपने एंट्री कर लिया। 415 पर एंट्री लेने के बाद आपका टारगेट कहाँ पर होगा, इस वैल्यू पर टारगेट होगा 447 पर। जैसे ही ये वैल्यू आएगी आप सेल कर दीजिएगा। वाई टू वाई ये खेल है इसका। ये मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी बियरिश में देखिए, बियरिश में भी इसी तरीके से है। बियरिश में आप वाई टू वाई तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई सेल करना चाहे या इंट्राडे करना चाहे तो यहाँ पर उसका भी इस्तेमाल कर सकता है। सेम चीज़ें सारी दिया हुआ है, टाइमिंग है, सिंबल है, लॉट साइज है, स्टेटस है, CMP यानी करंट मार्केट प्राइस, कॉल हाई वाई रिवर्सल। कॉल हाई वाई रिवर्सल का मतलब कॉल साइड से रिवर्सल होगा। जो आपको पहले पुट साइड यहाँ पर मिल रहा था, अब यहाँ पर पहले कॉल साइड मिल रहा है। कॉल का मतलब ऊपर से आपको रिवर्सल मिलेगा, जितना ही कॉल साइड में वाई होगी उतना ही आपको अच्छा रिवर्सल मिलेगा। तो इतनी यहाँ पर देखिए हाईएस्ट वाई है तो यहाँ से आपको रिवर्सल मिल जाएगा। लेकिन आपको रिस्क यहाँ पर 2 जीरो दिख रहा है, यानी इस स्टॉक में 2 जीरो होगा। जैसे मैं क्लिक करके देखता हूँ स्टॉक आइडिया में मुझे लगता है कि 2 जीरो होगा, इसलिए आपको देखिए ये पूरी स्ट्राइक प्राइस नहीं दिख रही है, इसलिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 जीरो तो दिख रहा है, दूसरा जीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 जीरो है यहाँ पर, तो सर की देखिए कैलकुलेशन में 2 जीरो है। 2 जीरो का मतलब हो गया कि अगर टूल लिखा हुआ है तो हाईली रिस्क है, आपका उसमें रिस्क है, आप उस ट्रेड को नहीं बना पाएंगे क्योंकि इसमें रिस्क है। जो रिस्क फ्री होगा, जैसे देखिए बियरिश में चलते हैं, आइडिया में देखिए 2 रिस्क है। 2 रिस्क होने की वजह से आप इसमें ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर ये जीरो है, जीरो वाले में देखेंगे, जैसे जुबल फूड में आपकी इसकी लॉट साइज है 1215 और 599 है इसका करंट मार्केट प्राइस, और एंट्री जो होगी आपकी 601 से होगी।
601 से लेकर आप 595 तक का ट्रेड कर सकते हैं। जब 600 कितना पॉइंट दूर है अपने एंट्री से, बस 1.25 पॉइंट दूर है जहाँ से आप एंट्री को बना पाएंगे। जैसे ये आ जाएगी 601, आप वहाँ से पुट ले लेंगे और पुट लेने के बाद 595 पर एग्जिट कर जाएंगे। ये इसका सिस्टम है वाई टू वाई करने का। और अगर आप इसमें सेलिंग करना चाहते हैं, सेलिंग का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इंट्राडे सेल करना चाहते हैं स्टॉक को, तो सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर है। वाई टू वाई आप यहाँ पर बाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लास्ट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी, ऑटोमेटिक सेल नहीं कर सकते हैं। सिर्फ वाई टू वाई में बाई होता है। इसलिए आप अगर इंट्राडे लेना चाहें तो बियरिश में भी देख सकते हैं। इसका रिस्क अगर जीरो वाला देखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, सीधा आपका जितना जीरो होगा ये सारे स्टॉक आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या है, ये देखिए ITC है, डॉक्टर रेड्डी है, अपने रेजिस्टेंस पर हैं, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस पर हैं। ये अपने डिस्टेंस से कितने दूर है, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट, 12 पॉइंट, 1 पॉइंट जो है देखिए इसका प्राइस ही कम है तो 1 पॉइंट दिखा रहा है, और बाकी ये आपको 1.35 पॉइंट दिख रहा है। इस तरीके से आप इसमें जो है रिस्क को अपने देख सकते हैं और ट्रेड को बना सकते हैं। जैसे डॉक्टर रेड्डी है 7017 है, और ये 7017 पर मार्केट चल रही है और 7025 पर आपकी एंट्री है। इसके बीच में आपका 3, 5, 3, 8 पॉइंट होगा, तो देखिए 7.75 पॉइंट आपकी पुट की एंट्री होगी ऊपर से। और ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, क्योंकि ये देखिए जीरो अगर आपको दिख रहा है, डॉक्टर रेड्डी लॉट साइज 25, ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये करंट मार्केट प्राइस है, ये 25 आपका 725 आपकी जो एंट्री प्राइस है, और टारगेट आपका नीचे होगा, यानी हमेशा इससे नीचे होगा, 7025 से नीचे यानी 6885 पर टारगेट होगा। और इसकी हाईएस्ट वाई 1734 है, इसमें जीरो है तो ये आप एंट्री ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपनी डिस्टेंस से 7.75 पॉइंट दूर है, तो जब 7.75 ऊपर जब आ जाएगी तो वहाँ से आप पुट की एंट्री ले सकते हैं या अपने स्टॉक को सेल कर सकते हैं। बस यही है। और वाई टू वाई में तो इतना ही है, इसको आप पर डे कीजिए और इसका रिस्पांस देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी जो बताने की स्किल थी वो कैसी थी, हालांकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ यूट्यूब पर कैसे बात वगैरह करते हैं, बोलते कैसे हैं, कैसे समझाते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस पर डे देखने के लिए। और ऐसे ही सीखते रहिए, बाकी मैं आपके आगे आपको जो हो पाएगा अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।